हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको जो है एक एक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा विद एग्जाम्पल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहली स्लाइड जो है वो कहती है कि पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेंड्स दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? द वन हु मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जो ऑफर लेके जाता है दूसरी पार्टी के पास, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? द वन विद हुम द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जिसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। ऑलराइट, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर प्लस कॉन्ट्रैक्टी। देन जो ये स्लाइड है ये बता रही है इन कॉम्प्रिहेंसिव वे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ये 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन ये 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हमारे पास ये 6 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि दो पर्सन्स एंटर कर सकते हैं। तो दो पर्सन जो है इन सभी में से किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं ऑन देयर विश एंड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इन्हें डिस्कस करना। सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स सबसे पहले है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। जो भी स्पोकन वर्ड ओरली या फिर किसी भी रिटन फॉर्म में अगर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसे बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होती है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और वो प्रॉपरली रिटन फॉर्म में या फिर ओरली टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। सो दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स का पॉइंट। आगे है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पर्सन और द सर्कमस्टांसेस। ओके, तो ये जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो हम एक्सप्रेसली नहीं एंटर करते, हम बयान नहीं करते कि हाँ दो पार्टीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, बट जो कंडीशन सर्कमस्टांसेस होते हैं ना आसपास के उनसे गेस लगाया जाता है कि हाँ इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि अगर हम ट्रैवल करते हैं, किसी भी ट्रेन में चढ़ते हैं, राइट, व्हेन वी बोर्ड अ ट्रेन, तो आपके बीच में और ट्रेन कंपनी के बीच में, रेलवेज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट आपने एक्सप्रेसली तो नहीं मतलब एंटर किया उनके साथ, नो, इट वाज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपने सर्कमस्टांसेस से क्या किया, इन्फर किया। तो ये था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आगे है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देर इज़ नो इंटेंशन ऑन आइदर साइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज़ की कोई इंटेंशन नहीं होती कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, बट द लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज कर देती है उनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, अगर आपको किसी की खोई हुई चीज़ें मिलती हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ट्रू ओनर को ढूंढें एंड उसकी गुड्स को रिटर्न करें, राइट। तो इन दोनों इस केस में दोनों पार्टीज़ के बीच में एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जिसमें कोई इंटेंशन तो नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की, बट फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर गए। देन ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं? इंटरनेट को यूज़ करके अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है वो है ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। इन्हें EDI कॉन्ट्रैक्ट्स, साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जांपल होगी कोई भी शॉपिंग साइट जैसे कि मिंत्रा या फिर अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट के साथ अगर कोई भी आप शॉपिंग करते हो तो उनके बीच में, उस शॉपिंग वेबसाइट के बीच में और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसे बोलते हैं ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। आगे है स्टैंडर्ड फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट। अब बिजनेस जो है उसे डेली बेसिस पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में एंटर करना होता है। सिर्फ एक पार्टी ही नहीं होती जो कि बिजनेस के द्वारा डील की जाती है एक दिन में, नो, देर आर थाउजेंड्स ऑफ पार्टीज समटाइम्स की जो अप्रोच करती हैं बिजनेस को फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो उस केस में क्या है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और टाइम को सेव करने के लिए बिजनेसेस जो हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार कर लेते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशन सेम होती हैं,
बस अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी डिमांडेड और अकॉर्डिंग टू द प्राइस चार्ज टू एवरी बायर जो कॉन्ट्रैक्ट में है जो वो चेंजेस लाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको जो फॉर्म है जो दिया जाता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन हर पॉलिसी होल्डर के लिए सेम होती हैं, बस अकॉर्डिंग टू सम इंश्योर्ड और अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम पेड वो चेंजेस जो है कॉन्ट्रैक्ट में कर दिए जाते हैं। बाकी सभी जो फॉर्म में पर्टिकुलर्स हैं या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हर पॉलिसी होल्डर के लिए सेम होती हैं। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट की टाइप। आगे है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जो कि इन्फर किए जाते हैं फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल पर अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी पार्टी के साथ तो वो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑलराइट, देन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन भी कुछ टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 5 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आइए उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर लिए हैं, वो हो जाते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। It is a contract where both the parties to the contract have performed their respective obligations under the contract. इसमें क्या है, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर ली हैं, जो भी उनकी ड्यूटी बनती थी उन्होंने कंप्लीट कर दी है एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। आगे है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, दोनों पार्टीज को अभी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल करनी है, वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं की गई हैं। दोनों पार्टीज़ की जो ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ जो हैं वो बनती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने मिस्टर एक्स से कोई टीवी ख़रीदा है तो आपको उसके बदले में क्या देना होगा, मनी देनी होगी, राइट। यू हैव टू पे सर्टेन सम ऑफ अमाउंट। तो आपको जो है मनी देनी होगी मिस्टर एक्स को एंड मिस्टर एक्स को जो है डिलीवरी करनी होगी टीवी की आपके घर पर। तो दोनों पार्टीज़ अगर तो दोनों ड्यूटीज़ करनी अभी बाकी हैं वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल कर दी हैं वो बन जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्लियर होंगे दोनों पॉइंट्स। आगे है पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में क्या है, एक पार्टी ने तो अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल कर दिया होता है बट दूसरी पार्टी को अभी परफॉर्म करना बाकी है। जैसे कि इन केस ऑफ हायर परचेज के बेसिस में क्या होता है, आपको जो है डिलीवरी तो मिल जाती है एसेट की बट आप जो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं यानी कि आपका जो पार्ट है वो अभी ड्यूटी जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका परफॉर्म करना बाकी है क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट्स में जाती है आपकी पेमेंट। तो ये होते हैं पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, both the parties have to perform their respective promises or obligations to do। इस केस में दोनों ही पार्टीज़ को अभी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, दोनों ही पार्टीज़ ने नहीं परफॉर्म की होती। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं टाइप, ये है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या है कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये आपने अपनी ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दी, राइट। बट इन केस ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस करती है कि हाँ मैं आपको ये चीज़ करके दूंगी। फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लेंगे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। इस केस में क्या है, आपने तो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी बाय फाइंडिंग द ट्रू ओनर, बट जो ट्रू ओनर है ना उसने कोई प्राइस रख दिया आपके लिए कि हाँ मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा क्योंकि आपने मेरा वॉलेट ढूंढ के दिया। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम क्रिएट हुआ दूसरी पार्टी के द्वारा वो कहलाएगा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। आगे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स। ये देखते हैं सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, उसे बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट हर कंडीशन को, हर इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर रहा है अंडर सेक्शन 10, उसे बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Then we have the type of void contract. Void contract कौन सा है? Void contract is one which was valid when entered into but subsequently becomes void due to impossibility of performance, change of law या some other reason। जो जब हम एंटर किए थे कॉन्ट्रैक्ट में तब तो वो completely valid था बट सब्सिक्वेंटली ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ या फिर ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या किसी भी और कारण के कारण जो void contract है वो
अब वॉइड हो गया है, राइट, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया है, उससे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज पाकिस्तान और इंडिया के बीच ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ड्यूरिंग पीस, जब बिल्कुल शांति थी, कोई वॉर नहीं थी, राइट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बिल्कुल वैलिड था उस टाइम, जिस टाइम पीस था। बट आफ्टर सम टाइम वॉर की जो है अनाउंसमेंट होगी कि हाँ दोनों कंट्रीज़ में वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उस केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना था वो वॉइड हो जाएंगे और दोनों पार्टीज अंडर ऑब्लिगेशन नहीं होंगी उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, देन थर्ड टाइप इज़ वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन जी, एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो भी अग्रीमेंट लॉ के अंडर आप नहीं इन्फोर्स कर सकते उसे बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट। सच अग्रीमेंट्स आर वॉइड अब इनिशियो। ये स्टार्टिंग से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर आप माइनर के साथ अग्रीमेंट करते हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, और या फिर अगर आप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ अग्रीमेंट करते हैं दैट इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग। ऑलराइट, आगे है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन बी सेट असाइड और रेप्यूडिएटेड और अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। जिस भी पार्टी को लॉस हुआ है इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने पर, अगर वो पार्टी चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो लीगल टर्म्स में कन्वर्ट करवा सकती है, नहीं तो नहीं। राइट, सो इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको फिर ज़्यादा क्लियर होगा। ए, अ पर्सन ऑफ वीक इंटेलिजेंस। ए था कोई पर्सन, वो ना मतलब उसकी इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा नहीं था और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बी को दे दी। राइट, बी ने क्या किया, उसके ऊपर प्रेशर डाला था कि हाँ मेरे को तू प्रॉपर्टी दे दे, और अपनी बातों में ऐसे घुमाया कि उसने मिस्टर ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बी के नाम कर दी। अब क्या था, जो बी ने था उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला था, और अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फ्री कंसेंट को जो है वो हार्म करता है। यानी कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी बंदे के ऊपर आप डाल रहे हो तो उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो बंदा तोड़ सकता है और उसे लॉ जो है वो चार्ज भी नहीं करेगा। राइट, तो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण जो भी कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में बना ड्यू टू लैक ऑफ फ्री कंसेंट, वो एट द ऑप्शन ऑफ ए वॉइडेबल होगा। ऑलराइट, वो ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है बिल्कुल बिल्कुल अंडर लॉ। ऑलराइट, फिफ्थ टाइप इज अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड तो है बट कांट बी इन्फोर्स्ड ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। जैसे कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है या फिर अंडर स्टैम्प्ड है, उस केस में आप नो डाउट चाहे आपने बिल्कुल लीगल टर्म्स में बिल्कुल ही लॉ को फॉलो करते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, बट वो आपने ओरली बना दिया, वो रिटर्न में नहीं है, तो वो अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक आप उसे राइटिंग में कन्वर्ट नहीं करते तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकते और दूसरी पार्टी को नहीं कह सकते कि हाँ तुम अपनी ड्यूटीज़ जो है वो फुलफिल करो अंडर कॉन्ट्रैक्ट। आगे है इलीगल एग्रीमेंट्स। इलीगल एग्रीमेंट जो है वो एक नलिटी है, बिल्कुल ही फेक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इट इज़ नॉट ओनली वॉइड, ये सिर्फ वॉइड ही नहीं है बट अदर एग्रीमेंट्स विच इज़ इंसिडेंटल और कोलेटरल टू इट आर ऑल्सो इलीगल। अगर इलीगल ऑब्जेक्ट को लेकर, अगर इलीगल ऑब्जेक्ट को लेकर उसके साथ के और भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कोलेटरल टू इट बनाए जाते हैं तो वो भी कम्प्लीटली क्या होते हैं? इलीगल। तो इलीगल एग्रीमेंट्स जो हैं वो राइट फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग इलीगल होते हैं, वो इन्फोर्सेबल नहीं करवाए जा सकते। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। In case you have any query, you can drop your queries in the comment section. I will definitely reply. Thank you so much for watching.